शांति। भाग्य विधाता पिता परमात्मा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। ऐसा हमारा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जन्म जन्म के दुखों को दूर करने वाला सुख का सागर हमें मिला है। तो बाप कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे होने के नाते सदा ही खुशियों से भरपूर रहो। इसलिए बाबा रोज अमृत वेले आकर के हम बच्चों को ज्ञान की रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं, भिन्न भिन्न तरीके बताते हैं कि बच्चे ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहोगे तो कभी भी उदास नहीं होगे। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, पतन का कारण ही है व्यर्थ की बातें, व्यर्थ संकल्प। इसलिए संसार में भी कहा जाता है कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। तो सबसे बड़ा बाप कहते हैं कि व्यर्थ तुम आत्माओं को बहुत ही वीक कर देता है। तो उसके बदले में जितना ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करेंगे, हम कितने महान से महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे। तो बाबा कहते हैं अपने अतीत को याद करो, तुम कितनी महान आत्माएं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। अब तुम्हें बाप मिला है, पिता परमात्मा मिला है, तो सदा उसकी छत्र छाया में रहो के सोचो हमें कौन मिला है। तो बाबा ने आकर के हमें अपनी पहचान दी, सारे सृष्टि ड्रामा का समाचार सुनाया कि कैसे तुम आत्मा सत्व प्रधान थे और कैसे तमो प्रधान बने हो। अब सत्व प्रधान बनने के लिए बच्चे मुझे याद करो। तो याद करने के लिए बाबा से मीठी 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 बातें करो कि बाबा आप कितने कल्याणकारी हो, आप दया के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आप दुख हरता सुख करता हो। इस समय पतित विकारी दुनिया में आकर के बाबा हमारा कैसे आप कल्याण करते हो। आप ही बीड़ी को बनाने वाले हमें कहते हो कि बच्चे बुद्धि में सदा ही श्रेष्ठ बातें सोचो, ज्ञान की बातें सोचोगे तो तुम्हारा जो ब्रेन है खुशियों से सदा ही भरपूर रहेगा। रहना भी इस संसार में है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप के सुनाए हुए ज्ञान को मनन चिंतन करोगे तो बाप की भी याद रहेगी, स्वर्ग भी याद रहेगा, फिर हमारा घर मुक्ति धाम परम धाम भी याद रहेगा, और फिर श्रेष्ठ करने का, कर्म करने का भी विचार आएगा कि हम आत्माएं, महान आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा के लाडले बच्चे, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी होने के नाते तो हमारी जीवन भी सदा ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप रहे। कभी भी कोई हमारा दर्शन करे तो सदा खिला हुआ चेहरा देखे। किसकी हम संतान है, किसने हमारा हाथ पकड़ा है, स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमारी सेवा पर हाजिर है। तो बाप कहते हैं मैं अमृत वेले आकर के तुम बच्चों का श्रृंगार करता हूँ। खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान तुम्हारे पालनहार बने हैं, सुप्रीम शिक्षक बने हैं, सुप्रीम सतगुरु बने हैं, जिससे ये तुम्हारी जीवन रूपी यात्रा आनंद और मौज की लहरों में ही व्यतीत हो। तो जो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को याद करोगे तो सदा चेहरे में खुशी रहेगी, तो आनंद होगा, सुख चैन में रहोगे, और तुम्हारे अंदर सर्व कलाएं आएंगी, जीवन जीने की कला, कार्य करने की कला, और संसार में व्यवहार की कला। तो मीठापन आएगा, मीठा बाप, मीठे उसके बच्चे, और मीठी मीठी उसकी शिक्षाएं
सदा बुद्धि में रहेंगी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, आप मिले हो। बाबा, आपने कितनी हम पर कृपा की है, कितनी मेहरबानी की है, जो आप हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हो। हम आपकी याद में ही अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसी हमारी मन में इच्छा रहती है और आप उसके लिए हमारे संपूर्ण सहयोगी हो। तो आपने हमें बताया है कि जो मेरे कार्य में, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनता है, उसका योग अपने आप ही लगता है। तो ये सहज विधि है। तो बाप हमारा कितना मीठा प्यारा, दया का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, खुशियों भरी जिंदगी हमारी बना रहे हैं। तो ऐसी बुद्धि में बातें चलाने से हम सदा ही अनेक रोगों से मुक्त रह सकते हैं और खुशी में रह सकते हैं। तो जिन्हें कहा खुशियां ही खुशियां पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में भौतिक रूप में भी जो एक्स्ट्रा चीजें खाते हैं, फालतू चीजें खाते हैं, उनका मोटापा बढ़ता है और वो जीवन में बड़ा दुखदाई होता है। ऐसे ही तुम बच्चे, व्यर्थ चिंतन चलने से तुम्हारा दिमाग भी मोटा हो जाता है, जिस कारण तुम्हारे मनन चिंतन की शक्ति धीमी पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं सदा खुशियों में रहने के लिए बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करो, किसी का भी पर चिंतन में नहीं रहो। पर चिंतन ही पतन की जड़ है और देह अभिमान ही वास्तव में गिरावट में लाता है। इसलिए बाप कहते हैं सदा विदेही बनो। तो विदेही बनने से बाप की छत्र छाया रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।